हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के अकाउंट्स में चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में दिया 31 मार्च 2019 को एस और टी का चिट्ठा निम्न है। एस और टी का साझेदारी बिजनेस में एक पार्टनर है दोनों, इन लोग का बैलेंस शीट दिया हुआ है नीचे। वे लाभ और हानि को 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये 3:1 ओल्ड रेशियो। उन्होंने भावी लाभों को समान अनुपात में बांटने का निर्णय किया। इन दोनों ने भविष्य में जो लाभ या हानि होगा उसका बंटवारा समान अनुपात में बांटने का निश्चय किया। तो ये हो गया न्यू रेशियो इक्वल। चलिए आगे इसका बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट के नीचे बोला है कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की तिथि को उन्होंने निम्न निर्णय किया। जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया उस दिन इन दोनों ने निर्णय किया कि व्यावसायिक परिसर मतलब बिजनेस प्रीमिसेस को का मूल्य 20% से बढ़ाया जाए। यानी बिजनेस प्रीमिसेस को 20% बढ़ाना है। तो जब भी कोई एसेस बढ़ जाता है तो उसका काम हम लोग रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में करते हैं। उसके बाद स्टॉक रहतिया एवं उपसकर यानी स्टॉक और फर्नीचर को 10% से घटाया जाए। तो स्टॉक और फर्नीचर क्या है? स्टॉक और फर्नीचर दोनों संपत्ति है। अब इसको 10% से घटाना है। तो फर्नीचर अगर घटेगा तो लॉस होगा। तो फर्नीचर और ये जो स्टॉक घट रहा है ये दोनों लॉस हो रहा है। लॉस को रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। संदेहात्मक ऋणों के लिए पुस्तक ऋण पर 5% का संचय किया जाए। मतलब ये हुआ कि जैसे ये बुक डेप है 64,000 रुपया का उधारी माल बेचा गया, इसको बुक डेप भी कहते हैं या इसका दूसरा नाम डेटर और तीसरा नाम बिल्स रिसीवेबल होता है। तो इनके बारे में क्या कहा है कि जो उधारी माल बेचा गया है 64,000 रुपया का, उसमें से 5% जो है पैसा डूबने की शंका है। तो डेटर संपत्ति है, अगर संपत्ति घटेगा तो इससे लॉस होगा। इसको रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। आगे बोला है पुनः मूल्यांकन खाता तैयार कीजिए, यानी रेवोल्यूशन अकाउंट ही बनाना है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले पार्टनर को नोट कर लेना है। पार्टनर्स, दो पार्टनर है एस और टी। एस टी। अब लाभ और हानि को 3:1 में पहले बांटते थे। ये हो गया ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो 3:1। अब भविष्य में लाभ हानि को लोग समान अनुपात में बांटेंगे। समान अनुपात मतलब एक रेशियो, इक्वल रेशियो। ये हो गया न्यू रेशियो। न्यू रेशियो समान अनुपात मतलब एक हिस्सा करके हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला, रेवोल्यूशन अकाउंट तैयार करने के लिए। चलिए रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। रेवोल्यूशन अकाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट देखो रेवोल्यूशन अकाउंट बनाने का नियम क्या है, इसमें सिर्फ हम लोग एसेस और लायबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज को नोट करेंगे। अगर मान लो कि एसेस इंक्रीज कर जाता है, संपत्ति अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसको रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिख देना। ठीक उसी प्रकार अगर एसेस घट जाता है, संपत्ति घटेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। इसको डेबिट में लिखना है। यानी एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो क्रेडिट में, डिक्रीज करता है तो डेबिट में। इसका उल्टा लायबिलिटी को नोट करेंगे। लायबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज को, लायबिलिटी अगर इंक्रीज कर जाता है, अगर कर्ज अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। डेबिट पक्ष में लिखेंगे। अगर कर्ज घट जाता है, लायबिलिटी घट जाता है तो इनकम होगा, उसको क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। चलिए देखो कि ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आपका सबका काम नहीं करना है, बस जो एसेट्स और लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है उस एसेट्स और लायबिलिटी को नोट करना है। तो फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट में बोला है व्यावसायिक परिसर का मूल्य 20% से बढ़ाया जाए। तो व्यावसायिक परिसर क्या है, एसेट्स से। अब एसेट्स 20% बढ़ेगा तो कोई भी अगर संपत्ति बढ़ता है ना, प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट सीआर बैलेंस होता है, इसलिए इसको सीआर में लिखेंगे। बाय बिजनेस प्रीमिसेस। तो बिजनेस प्रीमिसेस कितना, 20% बढ़ाना है। तो बिजनेस प्रीमिसेस का वैल्यू देखो कितना है, 1 लाख रुपया। अब बोला 20% इसका वैल्यू जो है ना इंक्रीज कर जाएगा। तो 20/100 20,000 रुपया
हो गया, एक नंबर एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा नंबर एडजस्टमेंट देखो, स्टॉक और फर्नीचर को 10% से घटाया जाए। तो स्टॉक और फर्नीचर दोनों क्या एसेट्स है, अगर एसेट्स घट जाएगा तो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा तो इसको डेबिट में लिखेंगे। पहले बात करते स्टॉक का, स्टॉक घटेगा लॉस होगा, डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक का देखो अमाउंट, देखो स्टॉक का 80,000 रुपया अमाउंट है। इसके बारे में बोला है 10% घट जाएगा तो 10/100 8,000 रुपया का लॉस होगा। फिर फर्नीचर को भी 10% घटाना है। फर्नीचर भी संपत्ति होता है, घटेगा तो नुकसान होगा, डेबिट में फर्नीचर अकाउंट। अब देखो फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया है, बुक वैल्यू है 4,000 रुपये का। अब इनके बारे में बोला है 10% घट जाएगा तो 400 रुपया घटेगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गया। अब उसके बाद बोला है कि जो बुक डेप है वो 5% उसके लिए डूबत ऋण के लिए संचय करना है, मतलब 5% डूबने वाला है। तो इसको डेबिट पक्ष में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट में कितना होगा, तो इस पर डेटर पर चार्ज करते हैं। डेटर जैसे कि 64,000 रुपये का है, इसका क्या बोला है 5% डूबने वाला है 5/100, तो ये हो जाएगा 3200 रुपया। और तो कुछ इसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ। अब इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे, जो भी शेष बचेगा यानी शेष बचेगा उसको प्रॉफिट और लॉस कहेंगे, और उस प्रॉफिट या लॉस को साझेदार के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। चलो इसको बैलेंस करते हैं। तो क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है इनका 20,000 रुपया, बैलेंस करने के लिए डेबिट में लेके आएंगे। अब 20,000 में घटा देंगे 8,400 और 3200, 8 3 11,000, 11,600 अगर घटाएंगे तो 8,400 बचेगा। तो ये 8,400 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट बचा साझेदार का पूंजी खाता में भेजेंगे। साझेदार कौन है, एस और टी है। तो एस और टी में जो भी प्रॉफिट हुआ, जैसे 20,000 रुपया है, 20,000 में टोटल 11,400 होता है, माइनस कर देंगे 11,600 को, तो 8,400 रुपया बचेगा। 8,400 का प्रॉफिट हुआ, इसको बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो 3:1। अब 3:1 में बांटेंगे तो बांट करके दिखाएंगे कि 8,400 रुपया के प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। इसको लिखना है नीचे वर्किंग में, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो इसमें यस का हिस्सा कितना मिलेगा, टोटल 8,400 रुपया है। इसमें यस का हिस्सा देखो 3 और टोटल 4। 3 कहाँ से है, ये यस का हिस्सा 3 है, 3। अब 4 कहाँ से है, 3 और 1 जोड़ दो 4। अब इसको काटेंगे, देखो कितना होगा, 4 दूना 8, 4 1 4, 2100 गुना 3 6,300। उसके बाद टी का हिस्सा निकालेंगे तो 8,400 टोटल है, इसमें टी का 1/4 हिस्सा 2100, तो 6,300 यस को और टी को 2100 रुपया हिस्सा मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। चलिए इसको आप शॉर्टकट में फिर से समझते हैं। पहले क्या किया, पार्टनर का नाम नोट कर लिए, एस और टी था, ओल्ड रेशियो नोट कर लिए, 3 और 1 था। फिर भविष्य में लाभ हानि को समान अनुपात में बांटेगा तो न्यू रेशियो। अब क्वेश्चन क्या बोला है, पुनः मूल्यांकन खाता। तो एक रेवोल्यूशन अकाउंट खाता तैयार कर लिए पार्टिकुलर्स अमाउंट और पार्टिकुलर्स अमाउंट के। और रेवोल्यूशन अकाउंट में सिर्फ हम लोग ओनली एसेट्स और लायबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज को नोट करना है। तो नीचे एडजस्टमेंट में दिया था बिजनेस प्रीमिसेस 20% बढ़ जाएगा, तो बिजनेस प्रीमिसेस का मूल्य 1 लाख रुपया था, 20% बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ने पर प्रॉफिट होगा, इसलिए क्रेडिट में लिखे 1 लाख का 20%। इसके अलावा बोला है दूसरा नंबर में स्टॉक और फर्नीचर को 10% घटाना है। स्टॉक फर्नीचर संपत्ति है, अगर घटेगा संपत्ति तो लॉस होगा, लॉस डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में देखो स्टॉक का वैल्यू 80,000 था, इसका 10% लिखिए। फर्नीचर का मूल्य 4,000 था, इसका 10% लिखिए। आगे बोला है जो उधारी है ना, उधारी का 5% संचय करना है। उधारी डेटर को कहते हैं। ये 64,000 रुपया का उधारी माल बेचे हैं, बोला 5% पैसा डूबने की शंका है। तो ये डेटर, अगर डेटर संपत्ति होता है, घटता है तो लॉस होता है। तो लिखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 64,000 रुपया का उधारी माल बेचे थे, 5% यानी 3200 डूबने वाला है। अब इसको बैलेंस कर दिए 20,000 में टोटल 11,600 तीनों को माइनस कर दिए 20,000 में से,
तो बचा 8,400। ये 8,400 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इसी को लिखे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो प्रॉफिट हुआ साझेदार के पूंजी खाता में भेज दिए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में शुक्ला और सक्सेना एक फर्म में साझेदार हैं, 2 पार्टनर हो गया, जो लाभों को 2:3 के अनुपात में बांटते हैं। ओल्ड रेशियो 31 मार्च 2019 को उनका चिट्ठा निम्न है। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के नीचे दिया है संपत्ति का पुनः मूल्यांकन, भूमि 3 लाख रुपया से, बिल्डिंग 90,000 रुपया से। 31 मार्च 2019 को साझेदारों ने 1 अप्रैल 2019 के प्रभाव से लाभ को समान अनुपात में बांटने का निर्णय किया। न्यू रेशियो आपको आवश्यक जर्नल प्रविष्टि करनी है, यानी जर्नल एंट्री दिखाना है और पुनः मूल्यांकन खाता बनाना है। सबसे पहले रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। देखो रेवोल्यूशन अकाउंट में ये 2 चीज़ का एंट्री होगा। जैसे ये भूमि यानी लैंड है, पहले 1,20,000 था, अब दाम हो गया 3,20,000 रुपया, 1,80,000 रुपया बढ़ गया, तो एसेस बढ़ने पर प्रॉफिट होता है, रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे। फिर उसके बाद बिल्डिंग का देखो दाम पहले 1 लाख रुपया था, अब दाम हो गया इसका 90,000, 10,000 रुपया घट गया, एसेस घटने पर लॉस होता है, रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। तो इन दोनों लैंड और बिल्डिंग से हम लोग बना लेंगे रेवोल्यूशन अकाउंट। रेवोल्यूशन अकाउंट में सिर्फ यही 2 एंट्री करना है, इसके अलावा कुछ एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि रेवोल्यूशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज को ही नोट करेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन को। पहले तो पार्टनर का नाम नोट कर लेना, पार्टनर्स, जैसे शुक्ला और सक्सेना है, शुक्ला सक्सेना 2 पार्टनर है। अभी लोग का ओल्ड रेशियो पुराना अनुपात दिया 2:3, 2:3। अब नीचे रेशियो दिया हुआ था न्यू रेशियो, 1 अप्रैल 2019 के प्रभाव से लाभों को समान अनुपात में बांटेंगे, यानी न्यू रेशियो समान है, मतलब इक्वल है, 1:1। सबसे पहला क्या करना है आपको, क्वेश्चन तो इसे बोला है जर्नल एंट्री करने के लिए, उसके बाद पुनः मूल्यांकन खाता खोलने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पुनः मूल्यांकन खाता खोलेंगे रेवोल्यूशन अकाउंट, फिर उस रेवोल्यूशन अकाउंट देख करके उसका जर्नल एंट्री कर देना है। पहले रेवोल्यूशन अकाउंट खोलेंगे, रेवोल्यूशन अकाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, फिर से पार्टिकुलर्स, थोड़ा अमाउंट का कॉलम बड़ा कर लेते हैं, ये रहा अमाउंट। चलिए हो गया। अब देखो एसेट्स का इंक्रीज डिक्रीज नोट करना है। सिर्फ लैंड पहले 1,20,000 का था, अब 3 लाख रुपया का हो गया, 1,80,000 रुपया बढ़ गया, क्रेडिट में लिखेंगे बाय, संपत्ति बढ़ने पर प्रॉफिट होता है, लैंड अकाउंट, लैंड 3 लाख रुपया का दाम अभी हो गया, जबकि इसके पहले कीमत था 1,20,000 रुपया, तो यहाँ 1,80,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट एसेट्स में चेंज हुआ है बिल्डिंग में, बिल्डिंग पहले 1 लाख का था, अब 90,000 रुपया दाम हुआ, 10,000 रुपया का लॉस हो रहा है, लॉस को डेबिट में लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट। 1 लाख रुपया पहले दाम था, घटा देना है, 90,000 रुपया हो गया, 10,000 रुपये का इसमें लॉस हो गया, और कोई एसेट्स लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज दिया हुआ नहीं है। चलिए इसी से हम लोग रेवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। रेवोल्यूशन अकाउंट को आप बैलेंस कर देना है, देखिए अमाउंट क्रेडिट में ज़्यादा है 1,80,000, बैलेंस करने के लिए डेबिट में लेके आएंगे, 1,80,000 में 10,000 माइनस करेंगे, 1,70,000 का प्रॉफिट बचेगा, उस प्रॉफिट को साझेदार में बांट देना है। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट बचा साझेदार के पूंजी खाता में ट्रांसफर करेंगे,
पार्टनर दो गो है, शुक्ला और सक्सेना। तो जो भी प्रॉफिट दिया निकलेगा, जैसे 1,80,000 टोटल हुआ था, इसमें से 10,000 माइनस कर देंगे तो 1,70,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ। अब 1,70,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो 2:3 है। अब लिखेंगे 1,70,000 रुपया के रेवोल्यूशन प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, पुराने अनुपात में बांटना है। तो इसमें शुक्ला को कितना हिस्सा मिलेगा, शुक्ला को कितना हिस्सा मिलेगा, टोटल 1,70,000 रुपया का प्रॉफिट है। इसमें शुक्ला को 2 हिस्सा, टोटल 3 और 2 5। अब इसको बैलेंस करेंगे, देखो ये कट जाएगा, काटेंगे तो 5 दिया 15 15 और 2 बचा तो 20 हो गया, 5 चौका 20, 34,000, 34,000 गुना 2 68,000 रुपया शुक्ला को हिस्सा मिलेगा। अब उसके बाद सक्सेना, टोटल 1,70,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। इसमें सक्सेना का हिस्सा 3/5। अब 1 भाग के बराबर 34,000, तो 3 भाग के बराबर कितना होगा, 1,02,000। तो 68,000 रुपया शुक्ला को और 1,02,000 रुपया का प्रॉफिट सक्सेना को मिलेगा। अब इसके लिए आपको क्वेश्चन कहा है जर्नल एंट्री करने के लिए। तो देखो जर्नल एंट्री रेवोल्यूशन अकाउंट देख करके बनाएंगे। जैसे रेवोल्यूशन अकाउंट में पहला एंट्री हम लोग किसके लिए किए, लैंड के लिए। लैंड है क्रेडिट, तो जर्नल में हो जाएगा ये डेबिट, यानी इसका एंट्री होगा लैंड अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बिंग लैंड इंक्रीज, जमीन का दाम बढ़ गया। उसके बाद बिल्डिंग के लिए एंट्री किए, बिल्डिंग डेबिट में है तो जर्नल में चल जाएगा क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगा, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट बिंग बिल्डिंग डिक्रीज। इसके बाद ये जो शेयर कैपिटल आया है शुक्ला और सक्सेना का, इसका एंट्री करेंगे। दोनों का शेयर कैपिटल डेबिट में है, दोनों का जो कैपिटल है कैपिटल डेबिट में है, वो चल जाएगा जर्नल में क्रेडिट। तो एंट्री करेंगे रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू शुक्लास कैपिटल अकाउंट टू सक्सेनास कैपिटल अकाउंट, यानी 1 2 1 3, टोटल 3 जर्नल एंट्री करना है। चलिए जर्नल एंट्री हम यहाँ करते हैं, इसको मिटा देते हैं फिलहाल। ये रहा जर्नल एंट्री, क्वेश्चन को मिटा देते हैं पूरा। चलिए जर्नल एंट्री में हेडिंग देना पहले, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए फॉर्म। हम लोग एक साझेदारी फॉर्म का बही में जर्नल एंट्री कर रहे हैं, ए फॉर्म देना है। अब उसके बाद आप लोग जो है ना जर्नल का खाता बना लीजिएगा, हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। जर्नल बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले इसका हम लोग एंट्री किए, लैंड अकाउंट का नाम क्रेडिट में है। देखो ये लेजर है, लेजर से हम लोग जर्नल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो नियम क्या है लेजर टू जर्नल ट्रांसफर करने का, तो जो लेजर में क्रेडिट है ना वो जर्नल में डेबिट कर देंगे। तो लैंड का नाम जर्नल में क्रेडिट, लेजर में क्रेडिट है तो जर्नल में डेबिट हो जाएगा, यानी एंट्री होगा लैंड अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना लिखना है, लैंड वाला अमाउंट 1,80,000 रुपया, 1,80,000। अब क्रेडिट में क्या लिखेंगे, खाता का नाम लिखेंगे, टू रेवोल्यूशन अकाउंट 1,80,000। अब नरेशन भी लिखना है, बिंग लैंड यानी जमीन का दाम क्या हुआ, बढ़ गया था, तो बिंग लैंड इंक्रीज, जमीन का दाम बढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करना है बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग डेबिट में है, जर्नल में चल जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री करेंगे रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट अब अमाउंट लिखेंगे 10,000 रुपया, 10,000 रुपया हो गया। अब नरेशन लिखना है बिंग बिल्डिंग का दाम क्या हुआ, घट गया था, तो बिल्डिंग डिक्रीज, बिल्डिंग का दाम घट गया। अब उसके बाद कैपिटल अकाउंट का नाम लिखेंगे साझेदार का कैपिटल अकाउंट डेबिट में है, जर्नल में चल जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगा, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट,
रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट में देखो टोटल कितना प्रॉफिट हुआ था, 1,70,000 रुपये का। अब टू शुक्लास कैपिटल अकाउंट, शुक्लास कैपिटल अकाउंट, शुक्लास कैपिटल अकाउंट कितना 68,000 रुपया, और सक्सेना का 1,02,000। टू सक्सेनास कैपिटल अकाउंट 1,02,000 रुपया। नरेशन में क्या लिखेंगे, जो लिखा हुआ है ना इसको हेडिंग उसी को छाप देना है, लिखना है नरेशन बिंग, ये क्या था रेवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट था, तो लिख सकते हैं इसको बिंग प्रॉफिट ऑफ रेवोल्यूशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट को साझेदार के पूंजी खाता में ट्रांसफर किया गया। चलिए अब इसको समझते हैं। देखो क्वेश्चन में पहले पार्टनर का नाम था, नोट कर लिए, ओल्ड रेशियो नोट कर लिए, पुराना रेशियो नोट कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट था। अब बैलेंस शीट में बैलेंस शीट दिया हुआ है, आगे बोला है कि जो लैंड का अमाउंट है वो 3 लाख रुपया हो गया है। अब इसका बैलेंस शीट में 1,20,000 रुपया दिखा रहा था, अब हो गया 3 लाख, यानी 1,20,000 से जमीन का दाम 3 लाख रुपया हो गया। जमीन का दाम 1,80,000 रुपया बढ़ गया, रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिख दिए। उसके बाद बिल्डिंग के बारे में दिया था कि बिल्डिंग पहले बैलेंस शीट के अंदर 1 लाख रुपया वैल्यू था, बैलेंस शीट के बाहर उसका 90,000 रुपया कॉस्ट दिखा रहा है, तो बिल्डिंग 1 लाख से 90,000 रुपया हो गया, 10,000 रुपया दाम घट गया। संपत्ति घटने पर लॉस होता है, लॉस में दिखा दिए। अब उसके बाद जो भी बैलेंस किए और कोई एसेट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज नहीं था, इसलिए बैलेंस किए। बैलेंस करने पर 1,70,000 का प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को साझेदार में बांट दिए। उसके बाद क्वेश्चन बोला जर्नल एंट्री करने के लिए, जर्नल एंट्री कर दिया रेवोल्यूशन अकाउंट से। रेवोल्यूशन में लैंड का नाम क्रेडिट में है तो जर्नल में डेबिट कर दिए, टू रेवोल्यूशन अकाउंट कर दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट बिल्डिंग का नाम डेबिट में है तो जर्नल में क्रेडिट कर दिए बिल्डिंग को, और रेवोल्यूशन खाता का नाम डेबिट कर दिए। अब उसके बाद साझेदार का पूंजी खाता डेबिट में है तो जर्नल में कर दिया क्रेडिट और खाता का नाम डेबिट कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, मुंडा, मांझी एवं मुर्मू साझेदार है, तो तीनों पार्टनर हो गया, जो लाभ हानि को 5:3:2 के अनुपात में बांटते हैं, तो इन लोग का ओल्ड रेशियो हो गया। उन्होंने 1 अप्रैल 2019 से लाभों को 2:3:5 के अनुपात में बांटने का निर्णय किया, ये न्यू रेशियो हो गया। वे निम्न पुनः मूल्यांकन के प्रभावों को संपत्ति एवं दायित्व के पुस्तकीय मूल्य को प्रभावित किए बिना एक जर्नल प्रविष्टि द्वारा अभिलेखित करना चाहता है। एक जर्नल एंट्री जब भी बनाने के लिए कहे, एक जर्नल एंट्री या खातों को पुनः मूल्यांकन खाता या संपत्ति दायित्व खाता को प्रभावित किए बिना, अगर जब भी एक भी जर्नल एंट्री करने के लिए, यानी हमेशा ये ध्यान देना, अगर एक जर्नल एंट्री करने के लिए कहता है तो क्वेश्चन को 3 स्टेप में बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको उस गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। स्टेप नंबर 3 में उसका जर्नल करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले पार्टनर का नाम नोट कर लेंगे। पार्टनर्स 3 पार्टनर है, मुंडा, मांझी और मुर्मू। मुंडा, मांझी और मुर्मू 3 पार्टनर है। अब इन लोग का ओल्ड रेशियो नोट करेंगे 5:3:2। ओल्ड रेशियो 5:3:2। फिर न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:2:3। न्यू रेशियो 5:3:2। अब स्टेप 1 में गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, तो कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो। फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ये प्लस में आ जाए तो सेक्रीफाइस, माइनस में आ जाए तो गेन, ये फॉर्मूला है। अब निकालेंगे पहले मुंडा का।
मुंडा का ओल्ड रेशियो 5, 3, 8, 2, 10 यानी 5/10, न्यू रेशियो 5/10, एलसीएम 10, 10 का 10 पहरा कई बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, एक बार 1 को 5 से गुना कर देंगे 5, सेम उसी तरह से 10 का 10 कई बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, 1 गुना 5 तो 5। ठीक है, उल्टा पुल्टा हो गया, न्यू रेशियो गलत ले लिए, सॉरी 2, 3, 5 है, सॉरी 2, 3, 5, हाँ ठीक है 2, 3, 5, यहाँ 5 होगा, 2, 3, 5, यहाँ उल्टा पुल्टा हो गया। ओल्ड रेशियो 5/10, न्यू रेशियो 2/10 होगा, न्यू रेशियो 2/10। चलिए अब ये 3/10 प्लस में आ गया तो सेक्रीफाइस। अब उसके बाद मांझी का निकालेंगे, मांझी का ओल्ड रेशियो 3/10, न्यू रेशियो भी 3/10, एलसीएम 10। अब 3 में 3 माइनस करेंगे 0/10, 0 आ गया मतलब नो चेंज। अब उसके बाद निकालेंगे मुर्मू का, मुर्मू का देखो ओल्ड रेशियो 2/10 है, न्यू रेशियो 5/10 है, एलसीएम 10। अब 2 में 5 माइनस करेंगे -3/10, माइनस में आ गया तो गेन। अब उसके बाद जो भी रेवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट होगा उसको इस गेनिंग सेक्रीफाइसेस में बांट देंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, पुनर्मूल्यांकन के प्रभावों को संपत्ति एवं दायित्व के पुस्तक के मूल्य को प्रभावित किए बिना जर्नल एंट्री, यानी आपको रेवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाना है। तो रेवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाना है तो रेवोल्यूशन का प्रॉफिट भी जानना है, तो हेडिंग देंगे कैलकुलेशन, इससे आगे का काम ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ रेवोल्यूशन प्रॉफिट, रेवोल्यूशन प्रॉफिट, रेवोल्यूशन का प्रॉफिट निकालेंगे। खाता नहीं बनाना है, सिर्फ रेवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाना है, डायरेक्ट बनाएंगे क्वेश्चन को। ये रेवोल्यूशन प्रॉफिट निकालने के लिए पहला पार्टिकुलर्स, प्रॉफिट। चलिए सबसे पहले क्या दिया, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। देखो प्लांट एंड मशीनरी का पहले बुक वैल्यू कितना था, 3 लाख रुपया, यानी 3 लाख रुपया इसका वैल्यू था। अब इनका मार्केट वैल्यू यानी रिवाइज्ड वैल्यू 2,90,000 है, यानी 3 लाख रुपया से 2,90,000 प्लांट एंड मशीनरी हो गया। प्लांट एंड मशीनरी का दाम 10,000 रुपया घट गया, घट गया तो क्या हुआ, लॉस हो गया। चलिए लॉस हो गया तो ब्रैकेट में रखेंगे। फिर उसी तरह से लैंड एंड बिल्डिंग, देखो लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू यानी कीमत था 2 लाख रुपया का, अब बाद में इसका कीमत कितना हुआ, 2,50,000 रुपया हो गया, यानी 50,000 रुपया का क्या हुआ, दाम बढ़ गया तो क्या हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग। अगर एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, इसलिए प्रॉफिट हो गया ये, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट्स होता है, इन्वेस्टमेंट को देखो, इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपया का था, अब इसका कीमत 40,000 रुपया हो गया। इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपया का घट गया तो क्या हुआ, लॉस हुआ तो ब्रैकेट में। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, ये सन्ड्री क्रेडिटर कर्ज होता है, कर्ज 60,000 रुपया का था, अब कर्ज हो गया 50,000 रुपया, 60,000 रुपया से 50,000 कर्ज हो गया। कर्जा नहीं समझ लोगे, कोई व्यक्ति आपके पास पा रहा था 60,000 रुपया, अब वो 50,000 रुपया पाएगा, यानी 10,000 रुपया का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब इसको बैलेंस कर देंगे, देखो तो प्रॉफिट कितना, 50,000 और 10,000, 60,000 का प्रॉफिट। अब लॉस कितना, 20,000, प्रॉफिट में से लॉस घटाएंगे, यानी 60,000 रुपया में 20,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 40,000 प्रॉफिट का बचा, इसको बोलेंगे रेवोल्यूशन प्रॉफिट। कैसे निकाले, तो एसेट्स बढ़ गया, घट गया, लॉस, एसेट्स बढ़ गया, प्रॉफिट, एसेट्स घट गया, लॉस, लायबिलिटी घट गया, यानी कर्ज घट गया तो प्रॉफिट। तो इससे टोटल 40,000 रुपया का रेवोल्यूशन प्रॉफिट होता है। अब स्टेप नंबर 2 मेरा क्या कहता है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको उस गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे।
तो लिखेंगे यहाँ 40,000 रुपया के रेवोल्यूशन प्रॉफिट को गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में इसको बांट देंगे तो 3 पार्टनर है, तो जिसमें से गेन सेक्रीफाइस किसका आया, मुंडा और मुर्मू का गेन सेक्रीफाइस आया है। मांझी का कुछ नहीं आया तो इसको नहीं मिलेगा। चलो मुंडा, तो मुंडा का हिस्सा निकालेंगे, तो टोटल 40,000 रुपया का रेवोल्यूशन प्रॉफिट। इसमें मुंडा का गेनिंग सेक्रीफाइस क्या 3/10 है, तो 3/10, तो ये होगा 12,000 रुपया। देखो मुंडा सेक्रीफाइस किया है, नियम क्या है डेबिट क्रेडिट का, जो पार्टनर गेन करेगा डेबिट, जो सेक्रीफाइस करेगा क्रेडिट। तो मुंडा सेक्रीफाइस किया इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। अब उसके बाद देखो मांझी का नो चेंज हुआ तो इसका एंट्री यहाँ नहीं करेंगे। मुर्मू गेन किया तो मुर्मू को हिस्सा मिलेगा। टोटल 40,000 का प्रॉफिट। इसमें मुर्मू का गेन है 3/10 है, तो 3/10, इसका भी 12,000। ये गेन किया तो डेबिट कर देंगे। अब इसका जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए फर्म। अब इसमें देखो डेबिट कौन है, मुर्मू को डेबिट करेंगे। मुर्मूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुर्मूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। मुर्मू का कितना है 12,000 रुपया। यह भी आप लोग को जर्नल एंट्री करके ही उतारना है। उसके बाद अब मुंडा क्रेडिट है तो मुंडास कैपिटल अकाउंट, मुंडास कैपिटल अकाउंट, मुंडा को भी 12,000 रुपया मिला। नरेशन बिंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, एडजस्टमेंट एंट्री बनाया गया। लास्ट में टोटल ऑफ जर्नल कर दीजिएगा। चलिए इसको शॉर्टकट में समझते हैं। देखो क्वेश्चन में पहले पार्टनर का नाम दिया होता तीनों, मुंडा, मांझी और मुर्मू, नोट कर लिए। इन लोग का ओल्ड रेशियो था 5-3-2, ओल्ड रेशियो नोट कर दिए। न्यू रेशियो है 2-3-5, 2-3-5। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक जर्नल एंट्री करने बोला है, एक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो जब भी एक जर्नल एंट्री करने के लिए कहता है तो क्वेश्चन को 3 स्टेप में सोल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में गेनिंग सेक्रीफाइस से निकाल देते हैं। सेकेंड स्टेप में उस जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको गेनिंग सेक्रीफाइस में बांट देंगे। थर्ड स्टेप में जो पार्टनर गेन किया जर्नल करते समय डेबिट करना है, जो सेक्रीफाइस किया क्रेडिट करना है। तो यहाँ पहले तो पार्टनर नाम नोट कर लिए, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नोट करने के बाद गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल लिए। अब उसके बाद रेवोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, तो रेवोल्यूशन अकाउंट बनाए बगैर उसका प्रॉफिट निकालेंगे। तो जैसे प्लांट एंड मशीनरी का क्या था 3 लाख से 2,90,000 हुआ, 10,000 का लॉस हो गया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख से 2,50,000 हो गया, 50,000 दाम बढ़ गया तो प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टमेंट संपत्ति है 50,000 से 40,000 हो गया, 10,000 दाम घट गया तो लॉस हो गया। क्रेडिटर क्या होता है, कर्ज होता है। कर्ज कितना था 60,000 रुपया था, 60,000 में से 50,000 रुपया हो गया, 10,000 का कर्जा घट गया तो प्रॉफिट हो गया। तो टोटल रेवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट हो गया 40,000। अब इस 40,000 के रेवोल्यूशन को प्रॉफिट को गेनिंग सेक्रीफाइस में बांट दिए। तो मुंडा जो है गेन किया 3/10, तो 40,000 का 3/10 सेक्रीफाइस किया तो सेक्रीफाइस पार्टनर को क्रेडिट कर दिए। उसके बाद मांझी का नो चेंज तो इसको नहीं दिए हैं उस लाभ में हिस्सा। फिर मुर्मू 3/10 गेनिंग किया तो मुर्मू का 3/10 कर दिए, गेनिंग पार्टनर DR कर दिए। तो मुर्मूज अकाउंट डेबिट टू मुंडाज अकाउंट, यानी जो पार्टनर गेन किया डेबिट, जो सेक्रीफाइस किया क्रेडिट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।